अगर तुम स्तंभ के ऊपरी हिस्से में क्रॉस के आकार की दरार बनाओ और उसमें दो आपस में फिट होने वाली लकड़ी की बीमें जोड़ो, तो बीम और स्तंभ एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे, जिससे एक मजबूत ढांचा तैयार होगा जो ऊपर से छत को संभाल सकता है और इस तरह एक घर बन जाएगा। लेकिन बारिश का पानी स्तंभ के आधार को गला देगा, जिससे लकड़ी सड़ने लगेगी। समझदार तुम सोचते हो कि एक निकली हुई बीम जोड़ सकते हो और उसके ऊपर एक और बीम रख सकते हो, जिससे छज्जा और दूर तक निकल सके और बारिश का पानी दीवारों से दूर रहे। पर अगर बीम बहुत ज्यादा बाहर निकली हो तो वह आसानी से मुड़ या टूट सकती है। इसलिए तुम उसके नीचे एक तिरछी बीम लगाते हो जो उसे सहारा देती है। अब अगर तुम कमरे को और चौड़ा बनाना चाहो तो खंभों के बीच की दूरी बढ़ा देते हो, लेकिन इससे बीम लंबी हो जाती है जो जल्दी टूट सकती है। इस स्थिति में भी तुम तिरछी बीम लगाकर सहारा दे सकते हो, लेकिन ये तिरछी बीमें नीचे के कमरे की ऊंचाई कम कर देती हैं, जिससे जगह का उपयोग मुश्किल हो जाता है। फिर तुम सोचते हो कि खंभे के ऊपरी हिस्से में नीचे तक कट लगाकर तिरछी बीम को समलंब आकार में बनाओ, उसे क्रॉस की तरह जोड़ो और ऊपर से क्षैतिज बीम रख दो। इस तरह अधिक मजबूत सहारा मिलेगा और बड़ी दूरी का ढांचा बनाया जा सकेगा। लेकिन अब खंभे के ऊपरी हिस्से में बहुत सारा लकड़ी का हिस्सा हट गया है जो उसे कमजोर बना देता है। तुम इसके ऊपर एक जोड़ बनाते हो और बड़ी बीम के ऊपर स्लॉट काटकर उसे खंभे में फिट कर देते हो। इससे लांदों का आविष्कार होता है। फिर तुम तिरछी बीम को धनुष के आकार में डिजाइन करते हो जो लांदों के भीतर फिट होती है। अब तुम दौगोंग का आविष्कार कर लेते हो, जहां लान और गोंग परत दर परत जुड़कर ऊपरी बीमों को सहारा देते हैं। बधाई हो, तुमने दौगोंग प्रणाली का आविष्कार कर लिया।